अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अल अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत के दौरान बारहा रिश्वत की पेशकश और ताउन न करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। नवाज शरीफ की सजा का फैसला देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का बयान हलफी में इंकशाफ। बताया कि हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए लेकर इस्तीफा देने और लंदन या कनाडा में खानदान समेत मुस्तकिल सकूनत फराहम करने की ऑफर की। जज अरशद मलिक के मुताबिक मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फैसलों को मुतनाज़ बनाने और सियासी फवाइद के लिए की गई। वीडियो भी जाली, झूठी और फर्जी करार दे दी। एक और जुमा, एक और तहलका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बयान हलफी मिलने के बाद जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ करने का फैसला। इंक्वायरी वजारत कानून करेगी या अदालत? हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून को खत लिख दिया। अरशद मलिक के खत और बयान हलफी को नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील का हिस्सा बनाने की भी हिदायत। जज को काम करने से रोक दिया गया। अरशद मलिक केसेस की समाअत मनसूख करके कमरा अदालत से चले गए। बयान हलफी और प्रेस रिलीज की वजह से अरशद मलिक को ओहदे से हटाकर खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी। विफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरूक नसीम कहते हैं कि देखना यह है कि क्या जज ने किसी दबाव में फैसला दिया। नैब और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कोई शख्स फैसले पर असरअंदाज हो तो उसे 10 साल सजा होती है। जब तक हाई कोर्ट अपील का फैसला नहीं करती तब तक मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जज अरशद मलिक के बयान हलफी से लगता है कि ये काम सिर्फ एक माफिया का है। मंसूबे के तहत नए जज से रिलीफ के लिए जज मोहम्मद बशीर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। देखना होगा कि जज अरशद मलिक की तैनाती कैसे कराई गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि जज अरशद मलिक को डरा धमका कर स्क्रिप्ट दिया गया और वीडियो रिकॉर्ड की गई। मनी ट्रेल के बगैर बख्शिश नहीं हो सकती। किसी जगह ड्रामा नहीं सुना जाएगा। बयान हलफी में लगाए गए इल्जामात में सच्चाई होती तो दौरान मुकदमा जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को टोकते। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं कि जज साहब नवाज शरीफ से पूछते कि जवाब दें, आप मुझे क्यों रिश्वत ऑफर कर रहे हैं। जज साहब आला अदलिया को मुत्तला करते और दबाव में लाने पर भरी अदालत में गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाते। जज को फारिग करने का वाज़ेह मतलब है कि मौजूद आला अदलिया ने हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया। अगर ऐसा ही है तो बेगुनाह नवाज शरीफ को रिहाई क्यों नहीं दी जा रही। आला अदलिया से इंसाफ की मुंतज़िर हूँ। जज का बयान हलफी अचानक कैसे लीक हो गया, किसने किया। हुसैन नवाज का ट्वीट। कहते हैं जज का बयान हलफी लीक करना क्या मीडिया ट्रायल नहीं। नवाज शरीफ को जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी और बिलाजवाज है। सच्चाई साबित होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वीडियो और उससे जुड़े तमाम हक़ाइक़ सच साबित हो गए। लीगी सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव के तहत दिए गए फैसले कलअदम करार दिए जाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि प्रेस रिलीज के बाद बयान हलफी रुकवाने की बेसूद कोशिश है। मुस्तरद करते हैं जज का बयान हलफी खुद उनके खिलाफ चार्जशीट है। जज साहब के बयान हलफी की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की हकीकत सब जान चुके। आज इम्तिहान अदलिया है। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी की राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए। शाहिद खाकान ने अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद मीर हासिल बजिंजो को जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज को हटाने का अच्छा फैसला है मगर ताखीर से हुआ। फैसला इस अमर का इजहार है कि आला अदलिया ने जज अरशद मलिक की वजाहत कबूल नहीं की।
कमर जमान कायरा कहते हैं कि मामले को सिर्फ जज को हटाए जाने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जज पर इल्जामात रियासती ढांचे और इदारों की कारकर्दगी पर संजीदा सवाल खड़े करते हैं। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। मरियम नवाज की 19 जुलाई को एहतसाब अदालत में तलबी का मामला। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के इख्तियार समात को चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने दरखास्त का मुसव्वदा तैयार कर लिया। दरखास्त के मुताबिक मोहम्मद बशीर मरियम नवाज के खिलाफ एवन फील्ड में फैसला सुना चुके हैं। एक केस में फैसला देने के बाद दूसरे मुकदमे की समात का जवाब खो बैठे हैं। मरियम नवाज को पहले ही इस मुकदमे में सजा दी जा चुकी है। दोबारा तलबी गैर कानूनी है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन के करारदाद के जवाब में हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी। 26 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद। सलीम मानवीवाला पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और परवेज खट्टर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे चेयरमैन की हिमायत वापस ली, हमने उनके डिप्टी चेयरमैन की हिमायत वापस ले ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान से 55 से ज़ायद चाइनीज़ कंपनीज के सरबराहान की मुलाकात। चीनी सनतकारों की आइंदा 5 साल में $5 अरब से ज़ायद सरमायाकारी करने की यकीन दहानी। 50,000 नौकरियों के मौक़े पैदा होने की तवक्को। वज़ीर आज़म कहते हैं चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सी पैक के तहत मुख्तलिफ शोबों में तयशुदा मनसूबों को अमली जामा पहनाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है।